दोस्तों नमस्कार। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर पहले ही हलफनामा फिर से दाखिल कर दिया है। ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल है उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने के लिए सारी तरीके की तैयारियां कर ली है, अपनी कमर कस ली है। और आखिर क्यों एक सिटिंग सीएम को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में रखने पर इतना ज्यादा तुल गई है ये सत्ताधारी सरकार और ईडी। दूसरी तरफ दोस्तों विस्तार से हम आपको खबर में बताएंगे किस प्रकार से ईडी आज सिर्फ विपक्ष को घेरने में लगी है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है। वो स्पीच तो शायद ईडी के और सीबीआई जैसी संस्थाओं के कानों तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं कि काला धन वहां है, तो अभी तक वहां पर जांच क्यों शुरू नहीं हुई। विस्तार से आपको बताएंगे आखिर क्यों ईडी और केजरीवाल का ये पैच जो फंसा है वो सीधे सीधे इस सत्ताधारी सरकार को फायदा दिला सकता है अगर केजरीवाल 4 जून से पहले बाहर नहीं आते हैं। विस्तार से खबर बताएंगे, आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए, समझिए किस प्रकार का लोकसभा चुनाव देश में चल रहा है, क्या सियासी जंग जारी है देश में। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ईडी की वो खबर देख सकते हैं, ईडी का क्या कहना है। दरअसल ईडी ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक, यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष ईडी की ओर से उप निदेशक भानुप्रिया मीना ने यह हलफनामा जो है दाखिल किया है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जिस प्रकार से एक सिटिंग सीएम को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उठाया गया, जेल में डाला गया, वो कहीं ना कहीं संयोगवश नहीं हो सकता, प्री प्लान भी हो सकता है। और ऐसे एक सिटिंग सीएम को चुनाव प्रचार के लिए नहीं रोकना चाहिए, इसलिए अंतरिम जमानत देने के हम पक्ष में हैं। तो दूसरी तरफ ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि जो प्रचार प्रसार करना है वो किसी प्रकार का संवैधानिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं पर लिखित रूप में नहीं है कि प्रचार करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों आपको हम बार बार बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का मामला अपने आप में अलग है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जेल में रहते हुए भी कोई सिटिंग सीएम है। अभी तक वो सीएम है दिल्ली के। और दोस्तों अगर वो बाहर आते हैं तो सीधा सीधा नुकसान होगा यहाँ पर भाजपा सरकार को, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां पर लगभग 20 सीटों का सीधा नुकसान मोदी सरकार को होगा। तो शायद इसीलिए उनको जेल के अंदर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे इस मामले में ईडी ने जो कहा वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ईडी ने कहा कि हमने अभी दलील रखने की शुरुआत ही की है, ऐसे में बेंच पूरी तरह से सुनने के बाद याचिका के बारे में अंतिम निर्णय ले सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जेल में बंद कैदियों को तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, यहां पर अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी का कहना है कि जो जेल में व्यक्ति बंद होते हैं उनको वोट का भी अधिकार नहीं होता, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि वो अभी फिलहाल उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है ईडी। अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत गवाह पेश नहीं हुए हैं और ना ही अदालत, मतलब कि अभी तक सिर्फ वो आरोपी हैं और सिटिंग सीएम है दिल्ली के, ये सबसे बड़ी वजह है उनको अंतरिम जमानत देने की। लेकिन ये सत्ताधारी सरकार जितना घबराई है वो घबराहट ईडी जैसी संस्थाओं के रूप में सामने आ रही है। इसी मामले पर आगे खबर आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि ईडी ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे तो किसी राजनेता की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि ध्यान देने योग्य यह है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। ऐसे में यदि किसी को चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाती है तो फिर जांच एजेंसी द्वारा किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता, क्योंकि देश में पूरे साल कोई ना कोई चुनाव तो होता ही रहता है। तो ईडी का ये कहना है। लेकिन दोस्तों हम आपको बार बार यही चीज समझा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, अभी सीएम पद पर, तो ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अडानी अंबानी के काले धन और टेम्पो भर भर कर वो धन इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा बयान आया है। लेकिन ईडी सीबीआई ने इस पर कोई एक्शन नहीं दिखाया। अभी तक अडानी अंबानी पर कोई एक्शन नहीं किया गया,
जब देश के प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं। आप एक बार वो भाषण जरा सुन लीजिए। मारे हैं क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दी। भाषण आपने सुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बता रहे हैं कि वहां काला धन है, तो ईडी सीबीआई क्यों चुप बैठी है? एक सीटिंग सीएम को लेकर, विपक्ष को लेकर इतने ज्यादा मुद्दे अगर बना दिए जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं उस पर भी ईडी को, सीबीआई को एक्शन लेना चाहिए, इस पर भी जांच होनी चाहिए? इसके बाद आपको खबर हम आगे दिखाएं, ईडी का आगे क्या कहना है। दरअसल विशेष दर्ज का दावा नहीं कर सकते हैं, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी ने कहा कि कोई राजनेता विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं। यदि उन्हें अंतरिम राहत दी जाती है तो देश को 2 वर्गों में बांटना होगा। ईडी ने कहा कि देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट पीएमएलए के तहत जो राजनेता जेल में बंद हैं, ऐसे में कोई उचित कारण नजर नहीं आता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अंतरिम जमानत के लिए की गई विशेष प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ईडी उनके विरोध में उतर आई है। और इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान फैसले से पहले ही ईडी ने अपना हलफनामा जो है पूरा तैयार करके जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी कर दिया है, दाखिल कर दिया है कि कोई आधार नहीं है, किसी प्रकार का विशेष दर्जा इन्हें हम नहीं देंगे, ये सीएम पद की कुर्सी छोड़े ना छोड़े, किसी प्रकार की कोई राहत इनको नहीं मिलेगी। और दोस्तों, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जो है जोर डाला है कि ईडी इस चीज पर सफाई दे कि क्या अभी तक उनको नहीं पता था कि मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप होने चाहिए या उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सब आखिर आदर्श आचार संहिता लगने के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही क्यों किया गया? तो ये सारा मामला हमने आपको बताया किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मामला दोस्तों यहां पर अपने आप में अलग है। उसके बावजूद ईडी यहां पर तुली हुई है कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना निकले। दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं तो सीधा सीधा नुकसान यहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में गुस्सा देखा जा रहा है मोदी जी के खिलाफ, वो चुनाव में उतरने वाला है। और आपको बार बार हम जो सीट गणित बताएं तो 20 सीटों का सीधा नुकसान उनको होगा अरविंद केजरीवाल की वजह से। और इतना ही नहीं, बाकी जो अदर स्टेट्स हैं वहां पर भी, जहां गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव से पहले ही गिरफ्तार किया जाना ये एक साजिश है दोस्तों। ये आप और हम सभी लगातार खबरों के हवाले से देख पा रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी अंतरिम जमानत को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा प्रयास ईडी के द्वारा, इसका मुख्य कारण क्या है ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। आपकी इस पूरी खबर कंक्लूजन के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, ताकि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई राजनीतिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय